नमस्कार दोस्तों, सुपर सोनी से ग्राफिक डिज़ाइन इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आशीष सोनी और पिछले वीडियो में मैंने आपको कोरल ड्रा की विंडोज़ के टूल, कलर पैलेट और अन्य की जानकारी दी थी। इस वीडियो में आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर और कॉपरेटर किस तरह से एक क्रिएटिव लोगो को डिज़ाइन करते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस जैसे सर्चिंग, स्केचिंग किस तरह की होती है, ये आज हम सीखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि डिज़ाइन का प्रेजेंटेशन क्यों दें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चालू करते हैं। स्टेप 2, क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन आइडियाज़, लोगो डिज़ाइन थॉट प्रोसेस, लोगो रैशनल, लोगो प्रेजेंटेशन। आज हम बना रहे हैं एक रुशिल हेल्थ केयर का लोगो। ये लोगो की पूरी चीज़ें किस तरीके से मैंने बनाया है आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ों को लिख लिया है क्योंकि मुझको किसी का मैसेज आया था मेरे कमेंट्स पे कि आप जो भी चीज़ सीखा है उसको एटलीस्ट लिख लीजिए, क्योंकि स्पीकर अगर किसी का ख़राब हो जाए तो वो किस तरीके से सीखेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ रेशिल हेल्थ केयर का ये लोगो है और इसमें मैंने यहाँ पर सब चीज़ें लिख लिया है कि क्या क्या किस तरीके से मैंने इसमें काम किया है। दोस्तों इसमें मैंने कौन से मेनू कमांड टूल यूज़ किए हैं मैंने यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये पिक, शेप, पेन, बेजर, टाइप, सर्कल, पावर क्लिप, वेल्ट, ट्रिम, कंबाइन, अलाइनमेंट, ये मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है। ओके, कौन से वेब से क्यों और किस लिए हेल्प की। दोस्तों मैंने सर्च इनके जो लोगो है उसके कंप्यूटर के लोगो मैंने गूगल पर सर्च किया और कुछ डिज़ाइन एलिमेंट भी मैंने गूगल पे सर्च किए हैं। कौन सा कलर क्यों यूज़ किया और क्यों लिया। दोस्तों ये कॉर्पोरेट सेक्टर में इनका ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ होता है, इसलिए कॉर्पोरेट के लिए ग्रे कलर और विंग्स में गोल्डन कलर लिया, क्योंकि उसकी मेडिसिन में गोल्ड का भी यूज़ होता है, इसलिए विंग्स में गोल्ड कलर यूज़ किया गया। ओके दोस्तों, तो कौन सा फ़ॉन्ट क्यों और किस लिए लिया। दोस्तों ये रुशिल हेल्थ केयर का जो फ़ॉन्ट है ये एक डायब्लो फ़ॉन्ट इसका नाम है। इसलिए फ़ॉन्ट का जो कर्व है बहुत मुझको स्मूथ लगे, इसका लुक मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस फ़ॉन्ट को लिया। इसके साथ साथ मैंने इसमें हेल्थ केयर का लोगो रोबोटो फ़ॉन्ट लिया है और नीचे भी मैंने रोबोटो फ़ॉन्ट ही लिया हुआ है। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली का मैंने इसमें यूज़ किया। लोगों का प्रेजेंटेशन मैंने इसलिए दिया ताकि जब हम लोगो बनाए तो वो क्लाइंट को ढंग से समझ में आए। हम ऐसा नहीं हो कि जैसे हम कोरल में रफ़ स्केच रफ़ बना लेते हैं और उसको रफ़ तरीके से क्लाइंट को भेज दें। इसलिए लोगों का प्रेजेंटेशन हमने क्लाइंट को दिया ताकि वो अच्छे से उसको समझ पाए और देख पाए। ठीक है दोस्तों, पेज 4 पर मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्लाइंट का थोड़ा सा परिचय दूंगा। क्लाइंट ने हमको किस तरह की ब्रीफ दी है और उन्होंने हमको किस तरीके से समझा, हमने उनसे क्या क्रॉस क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों क्लाइंट की ब्रीफ के अनुसार वो दो दोस्त हैं, दोनों की वाइफ के नाम से पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हैं, रुशिल हेल्थ केयर। दोनों की वाइफ डॉक्टर हैं और अब वो ये भी काम कर रहे हैं। उनका प्रोडक्ट स्पेशल प्रोडक्ट है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, वो एक हाई लेवल का प्रोडक्ट है और कॉस्टली भी है। हम क्लीनिंग एवं मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐसा हमको क्लाइंट ने ब्रीफ दी। हमने उनसे पूछा था कि कहाँ पर आपका प्रोडक्ट होता है, तो उन्होंने बताया कि रशियन और यूएस में उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। उनके प्रोडक्ट में गोल्ड का भी यूज़ होता है। देखिए क्लाइंट का टारगेट ऑडियंस है डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, कारपोरेट ऑफिसेस, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में इनका यहाँ पर क्लीनिंग का प्रोडक्ट है, इनके मेडिसिन वगैरह है, ये सब चीज़ें जाती है। इन्होंने कई जगह से टाइप किया हुआ है, कई कॉर्पोरेट ऑफिसेस से टाइप किया हुआ है। अब जो मेन क्लाइंट के ब्रीफ पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट कर लिए थे। इसमें उन्होंने गोल्ड एक्सपोर्ट है ना, और 2 डॉक्टर के नाम है, वो तो उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा उस समय हमारी मीटिंग में ज़्यादा उन्होंने इस पर जोर दिया था। दोस्तों हम पेज 6 पर आ गए हैं। क्लाइंट लोगो और विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करवाना चाहता है, उसके प्रोडक्ट और प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ नया हो। जब कोई कार्ड हाथ में ले तो उसे वाव की फीलिंग आए। तो इसके लिए आपको अपने कॉपरेटर के साथ में काम करना होगा, एक डिज़ाइनर को उसके कॉपरेटर के साथ में काम करना होगा और तब वो आपको आपकी डिज़ाइन के अनुसार अच्छा सा स्लोगन देगा। हमारा क्लाइंट क्लीनिंग हेल्थ केयर सेगमेंट का है, तो मैंने डिज़ाइनर ने गूगल पर क्लीनिंग हेल्थ केयर और उनके कॉम्पिटिटर के कई लोगो सर्च किए। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया था कि कभी नेट का कुछ इश्यू आए, प्रॉब्लम आए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट से ही समझा पाऊँ। पर फिलहाल मेरा नेट चल रहा है और मैं आपको स्क्रीन पर ही समझा देता हूँ। देखिए यह हेल्थ केयर कंपनी, गूगल पर मैं आया, यहाँ पर मैंने हेल्थ केयर कंपनी के लोगो सर्च करे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर्स के लोगो देखे, ये देखा इस टाइप से मैंने देखे। तो वो इस टाइप से तो वो भी देख चुके थे, उन्होंने भी, हम जब मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने भी इस तरह से कई लोगों सर्च करे। तो उन्होंने बोला कि आप आपके हिसाब से ही आपका बेस्ट करो
और लोगो मुझको कोई सा भी कॉपी पेस्ट वाला लोगो नहीं चाहिए, बिल्कुल एक आपका न्यू आइडिया चाहिए है। मैंने उनकी चीज़ को, उनकी ब्रीफ को, उनकी बात को उस समय अच्छे से समझ लिया था। तो क्लीनिंग हेल्थ केयर से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर लोगो सर्च करें। यहाँ पर मैंने क्लीनिंग हेल्थ केयर लोगो डिज़ाइन एलिमेंट डाला। तो डालने के बाद में जब मैंने यहाँ पर इसको किया तो यहाँ पर इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स मेरे को दिखाई दिए, क्योंकि हम जब लोगो बनाते हैं तो हमको गूगल तो करना ही पड़ता, थोड़ा तो हमको कहीं से इंस्पिरेशन लेना ही होता है। तो मैंने यहाँ पर गूगल करा और कुछ चीज़ें ली। इसमें मेरा ध्यान एक तो इस पर गया कि ये जैसा दोनों हाथ फैला रहा है, इस टाइप से कुछ मैं नया बनाऊँ, और उसके साथ साथ मैं इस लोगों को, जो हेल्थ केयर का एक बहुत पॉपुलर लोगो है, इसको भी लूँ। तो इन दोनों को बनाने के बाद में, इन दोनों आइडियाज़ को देखने के बाद में, इन दोनों को डिज़ाइन को एलिमेंट सर्च किए और उसमें से दो लोगों को गौर से देखा, जैसा मैंने आपको बताया, एक पार्ट और फिर दूसरे लोगों में से दूसरा पार्ट को अलग अलग कर लिया। ये जो पहला पार्ट है ना, उसके दोनों हाथ लेफ्ट और राइट साइड वाली पोजीशन में फैले थे, जैसे ये इसमें आपको दिख रहे हैं। और फिर दूसरा पार्ट जो हेल्थ केयर का पॉपुलर लोगो कैडर केयर से, जिसमें विंग्स लगे हैं, ये वाला विंग्स, एक ये विंग्स और एक ये विंग्स। तो दोस्तों इसको मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया था ये उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि कभी नेट नहीं चले और तो मैं आपको स्क्रीनशॉट से समझा पाऊँ। तो अभी तो मैंने आपको उधर से समझा दिया है। तो अब देखिए मैं आता हूँ यहाँ पर। उसके बाद क्लाइंट की कंपनी के दोनों नाम के अक्षर यू और एस लिए और कहीं उनको वेक्टर पार्ट से जोड़ने की कोशिश की, मगर अब मुझे स्केच बनाकर ही ये सब काम करना था, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ दिमाग में एक सोचा और बनाया हुआ काम था, वास्तविक नहीं था। इसलिए मैंने स्केचिंग करना चालू की। सब कुछ मैं अपने दिमाग में सोच चुका था, अब जो काम मेरे दिमाग में किया उसको मुझे कागज़ पे उकेरना था। तो दोस्तों मैंने उसके बाद में स्केचिंग करना चालू करी। ये मैं इसको बनाना चालू कर रहा हूँ। देखिए ये सामने, मेरे सामने ये जो दिख रहा है, इसको मैं बना रहा हूँ। और इसके बाद में मैं जो विंग्स हैं उसके, या विंग्स भी मैं इस तरीके से इसके बनाता हूँ कि जैसे ये विंग्स दिया हुआ है, इस टाइप के विंग्स, और ये दोनों को ले लिया है मैंने, और मैं एक इसके अनुसार एक स्केच बनाना चालू कर रहा हूँ। देखिए तो ये जैसे दोनों हाथ फैले हुए हैं, तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ। ये इस तरीके से मैं एक ये यहाँ से यूँ इसको, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, एक लाइन इधर से ड्रॉ कर ली है, और मैं एक तरफ का बना ले रहा हूँ, एक तरफ का कोरल में कन्वर्ट पूरा पलटा दूंगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक दो तरह से ट्रेस कर लेता हूँ। ये इस टाइप से मैंने ड्रॉ कर लिया है ना। और अब इनके जो विंग्स हैं, मैं विंग्स बनाता हूँ। ये विंग्स यहाँ से यूँ लिया, यूँ लिया, ये विंग्स मैंने इसके ड्रॉ कर लिए। ओके, ये पूरा के पूरा इसको कोरल में फिनिश कर दूंगा। अब इसका मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ से एक और बनाता हूँ, और एक ये स्केच, ये इनका चेहरा बना लेता हूँ। ये एक मुंडी मैंने बना ली है इसकी, और इधर से इसकी मुंडी ऐसे बना ली है। इसके बाद में मैं चाहूँ तो कोरल में पूरा इधर के इधर इसको एक तरफ का बना के इधर पलटा भी दूंगा। इसमें मैं यहाँ पर कलर भर देता हूँ। ये थोड़ा सा ऐसा मैंने इसको कर दिया है यहाँ से। अब मैं उसके कलर भी बाद में भरता हूँ। एक काम करता हूँ, इसका भी मैं कलर इसके भर ही देता हूँ यहाँ से, थोड़ा मेरे को प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये ऐसा है। है ना, ये मैंने कर दिया, इतना यहाँ तक लाके छोड़ दिया है। इसके बाद में मैं एक और इसका यहाँ का विंग्स बना रहा हूँ।
ये मैंने एक स्केच कर लिया है। ये इसको मैंने यू से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर लाके। इसको मैं रफ स्केच कर रहा हूँ, फिर उसमें करूँगा। ये यहाँ से मैंने इसको निकाला है, ये एक केस मैंने पूरा ये पूरा ऐसे ले लिया है मैंने। यूएस है ना। एंजल के ऊपर जैसा ये रहता है, ये मैंने वो ले लिया है। ये मैंने एक ऐसा ले लिया है। और आर यू ये पूरा एक आर बना लिया मैंने इसका। एच के बाद में एच बनाऊंगा। रूशेल, उसकी स्पेलिंग क्या थी? एक मिनट। रूशेल नहीं, AIL थी, AIL है रूशेल। ये हम छोटा वाला लेंगे। ये मैंने एक रफ स्केच इस पे बना लिया है। इसकी थोड़ी सी मैं एक आउटलाइन बना देता हूँ ताकि इसे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देता हूँ कि वहाँ पर प्रॉपर ये इस तरीके से बना दिया मैंने। थोड़ा सा मोटा कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर बोल्ड कर ले रहा हूँ आउटलाइन को, ताकि जब अगर जैसे मैं ऑफिस में नहीं रहूँ या मैं इसके छोड़ दूँ, मेरे जूनियर को दे दूँ बनाने के लिए, तो वो भी इसको देख के ढंग से बना ले। और जब कोरल में हम इसको बनाने बैठेंगे, ट्रेस करेंगे पेन टूल से, तो ये जो उठा के मैं इधर इसको यहाँ पर रिवर्ट मार दूंगा सेम टू सेम। और फिर यहाँ पर लाकर इसकी नोट्स को
मैं फिर भी यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, रूशेल। और रूशेल HEAL हेल्थ, CARE, रूशेल हेल्थ केयर, और नीचे इसकी टैगलाइन आ जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए मैंने पूरा एक इस तरीके से स्केच आपको सामने बनाकर बताया है ना। ये पूरा मैं स्केचिंग कर लेता थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से मैंने इसका जो गोल जो है उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा गोल नहीं किया होकर ओवल कर दिया है ना, अंडाकार बना दिया है। और यहाँ के जो इसके जो फेदर थे वो फेदर मैंने इस टाइप से ले लिए हैं। तो ये पहले मैं इस टाइप की स्केचिंग बहुत कर चुका हूँ, इसलिए मैंने उसको इजीली कर लिया है। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि उसके बाद डिज़ाइन एलिमेंट सर्च किया, उसमें दो लोगों को गौर से देखा, दिमाग में उसका एक पार्ट हो, तो मैंने वो पूरा जो एज इट इज़ वहाँ पर लिखा था वो मैंने इस टाइप का यहाँ पे कर दिया है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से मैंने ड्राइंग करी थी, और उस ड्राइंग को मैं अपने सिस्टम में लेकर आ गया हूँ। उस ड्राइंग को मैं सिस्टम में लाने के बाद में उसको खींच कर उसको ड्रैग करके मैं इधर इसमें लेके आ रहा हूँ। ये ट्रैक कर लिया है और ट्रैक करके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन अपने कोरल के सॉफ्टवेयर में लेके आ गया हूँ, है ना। हमारे स्क्रीन का साइज़ था 2550 पिक्सल बाय 1440 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पर मैं इसकी साइज़ डालूँगा तो अभी आप जो ड्राइंग यहाँ पर लेकर आया हूँ वो बहुत बड़ी स्क्रीन में आ गया है। उसकी साइज़ है 17333 पिक्सल। अब मैं यहाँ पर जो आपको लॉक दिख रहा है इसके साइड में, ये प्रोपोर्शनेट लॉक, ये प्रोपोर्शनेट रेशो का लॉक होता है ना। अगर ये लॉक रहेगा तो चारों तरफ से हमारी इमेज, हमारा ऑब्जेक्ट बराबर तरीके से छोटा होगा। अगर लॉक नहीं रहेगा तो किसी भी एक तरफ हम जहाँ पर साइज डालेंगे सिर्फ उसी जगह से छोटा होगा। तो मैं इसको यहाँ पर जो उसका वर्टिकल साइज है ना, मैं यहाँ पर उसका वर्टिकल साइज डाल देता हूँ 1440। ये हमारे पेज का साइज़ है। पेज का साइज़ डाल दिया और यहाँ पर लॉक भी है। तो देखिए एंटर मार देता हूँ मैं, उसके बाद में क्या होता है, ये एंटर मैंने कर दिया है। तो ये पूरी हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रॉपर्टी बार में ये मिरर हॉरिजॉन्टल है और मिरर वर्टिकल है। मैं इसको इस मिरर वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ तो ये वर्टिकल हो गया है ना। और ये मिरर हॉरिजॉन्टल पे करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो इस तरीके से पूरा के पूरा अब हमारे सामने रोशल लिखा हुआ दिख रहा है। ओके, इस जो मेरा मास्टर है मैं इसको उस डिज़ाइन के उसको इस ड्राइंग के ऊपर करना है। ओके, तो अब ऊपर करने के लिए मैं इसको किस तरीके से करूँगा, अरेंज मेनू के अंदर गया। अरेंज मेनू के अंदर ऑर्डर में टू फ्रंट ऑफ पेज है, टू फ्रंट ऑफ लेयर है, फॉरवर्ड वन है ना। ये इसके अंदर ऑप्शंस लिखे हुए हैं तो मैं इसको फॉरवर्ड वन कर देता हूँ, है ना। इसका कमांड, इसका जो शॉर्टकट है, इसका जो शॉर्टकट था फॉरवर्ड वन का शॉर्टकट कंट्रोल पेज अप था। ओके, अब इसके बाद में ये जो इमेज है इधर उधर हमारा स्केचिंग करते समय इधर से उधर ना हिले, इसके लिए मुझे इसको लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक किस तरीके से करूँगा, इस पर राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने के बाद में मैंने इसको लॉक कर दिया है। लॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया है, ये लॉक ऑब्जेक्ट हो गया है। वो पेज के बाहर जा रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं है हमें। जो यहाँ पर डिज़ाइन दिख रहा है आपको, जो इमेज दिख रही है वो पेज के बाहर जा रही है, उससे कुछ परेशानी नहीं है ना। अब मैं पेन टूल लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर से 1 2 3 4 5 पाँचवें नंबर का जो टूल है वो पेन टूल है। पेन टूल पे क्लिक करा, ये पेन टूल सिलेक्ट हो गया है ना। और पेन टूल से मैंने इसको जूम कर लिया है, स्क्रॉल कर लिया है सेंटर वाले पॉइंट से, माउस में जो होता है। यहाँ से मैं इसको बनाना चालू करूँगा और स्नैप को दोनों को बंद कर दूँगा। मैं इस पोर्शन से बनाना चालू करूँ, यहाँ से मैं बनाना चालू करता हूँ और बिल्कुल इसके ऊपर फेरता जाऊँगा जैसे यहाँ तक आ गया है। ये देखिए इधर तक ले लिया, यहाँ से मैं इधर आ गया और इधर से ही मैं ऊपर चला गया। ये देखिए
ठीक है दोस्तों, मैं इसमें ऑब्जेक्ट में इस जो मैंने बनाया है इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये मेरा कलर कर दिया है। देखिए, कलर करने के बाद में ये इस तरीके से दिख रहा है ना। अब यहाँ से मैं एक लाइन पेन टूल लेता हूँ वापस से, और यहाँ पर रख कर इसको खींचता हूँ। खींच लिया है और यहाँ पर लाकर इसको वापस से खींचता हूँ नीचे की तरफ लाके, और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको जूम कर लिया है ताकि आपको समझ में आए बराबर। यहाँ पर ले आया पेन टूल और इधर छोड़ दिया। वापस से पेन टूल का पॉइंट को नीचे की तरफ खींचा और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ लाकर छोड़ने के बाद में मैंने इसको इससे बिल्कुल मिला दिया है ना, और जूम को छोटा कर लिया है। एज हैंड टूल के थ्रू मैंने इसको नीचे कर लिया, एडजस्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें भी कलर भर देता हूँ, फ़िलहाल कोई सा भी। ये कलर मैंने इसमें भर दिया है। ओके दोस्तों, फाइल को सेव कर लिया है। ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई है। अब जो ये गाइडलाइंस आपको दिख रही नज़र आ रही है, मैं इन गाइडलाइंस को हटा देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैंने अंदर से पेन टूल से बनाना चालू करा और इसको स्नैप टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। स्नैप टू ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पूरे से एज, इसकी एज से चिपक जाएगा, है ना। चिपकने के बाद में इस तरीके से इसको मैंने कर्व पॉइंट को घुमाया और नीचे की तरफ लेकर गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ओके। इसी इसी शेप को मैंने जो शेप बनाया है इसको वापस से मैंने प्लस किया। प्लस करने से कॉपी हो जाता है और ऊपर की तरफ यहाँ पर लेकर गया। इसकी नोट, दोनों नोट को मैंने यहाँ से एडजस्ट कर पकड़ लूँगा और पकड़ने के बाद में इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। ये नोट डिलीट कर दी और इस नोट को मैंने नीचे लिए कर आ गया हूँ। यहाँ पर लेकर आ गया मैं इसको, है ना। सेव कर लिया फाइल को वापस से। ओके, अब आप ये देखिए, मैंने ये जो पॉइंट छोड़ दिए थे यहाँ पर, मैं इसको बिल्कुल यहाँ से इससे लाकर इसको इससे मिला दूँगा। और मिलाने के बाद में मुझे ये जो लाइन है इस हिस्से को डिलीट करना है। इसको मैं करूँगा ट्रिम। ट्रिम से क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है जिससे हमको कहीं से भी किसी शेप बनाकर दूसरे शेप को स्मूथली कट करना होता है, तो उसको हम ट्रिम से करते हैं। तो ट्रिम कैसे आता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसको वापस से एक जगह, इसको मैंने इसको मैंने रेड कलर कर दिया जो शेप बनाया था, और मुझे इस शेप को डिलीट करना है। इस लाइन को मैं वाइट कर देता हूँ, ये है ना। तो इस वाइट वाली लाइन को मुझको इस रेड वाले कलर से डिलीट करना है, ट्रिम करना है। तो मैं रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ और वाइट आउटलाइन को बाद में सिलेक्ट करूँगा। ऐसा करने के बाद में ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए कुछ परिवर्तन आ गया है। यहाँ पर वेल्ड दिख रहा है, ट्रिम दिख रहा है, तो मैं ट्रिम को दबा दूंगा। ट्रिम को दबाने से क्या होगा कि ये लाइन इतना हिस्सा नीचे उसका जो रेड में आ रहा है वो कट जाएगा। ये देखिए, क्लिक कर दिया, ये कट गया है। ठीक है दोस्तों, ये मुझको बाद में, तो जैसे अब मैं इसको भी इससे कर लेता हूँ बिल्कुल। ये मैंने इस पॉइंट को इसकी गर्दन तक लेकर आ गया था और ये मेरे को इतना हिस्सा बना लिया था मैंने इसका। इसको भी यहाँ तक मैं दूसरा कलर कर देता हूँ। लाल वाले को पेज अप कर लेता हूँ, शिफ्ट पेज अप यहाँ से किया था मैंने फॉरवर्ड 1 से, है ना। अब मुझको पीला वाला डिलीट करना है, तो मैं उसका जो एक्स्ट्रा शेप है जो नीचे लाल में घुस रहा है उसको डिलीट करना है। तो पीले वाले को सिलेक्ट किया और ये ट्रिम बटन दबा दिया।
फिर से फाइल को सेव कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो यहाँ पर जो रेड कलर आ रहा है इसमें मुझे कलर की अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं इसके कलर को हटा देता हूँ। इस कलर को हटाने के बाद में इसका आउटलाइन का कलर मैं वाइट कर देता हूँ, और इस आउटलाइन की मेरे को इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर्व कर दे रहा हूँ। ब्रेक कर्व करने से क्या होगा कि ये बिल्कुल अलग हो जाएगी, इसके अंदर फिर कलर नहीं भर सकते, ये इसका कर्व पॉइंट खुल जाएगा। ये मैंने इसको खोल दिया है, ये देखिए, है ना। उसी तरीके से मैंने इसको भी शिफ्ट पेज अप कर लिया है, और शिफ्ट पेज अप करने के बाद में ये जो 2 पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये जो विंग्स बनाया है, इस विंग्स को मैं ट्रिम कर दूंगा। ये ट्रिम कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फाइल को बराबर सेव करना है। ये यहाँ पर ऊपर मैं वापस से एक नोट खींच रहा हूँ नीचे की तरफ पेन टूल से। यहाँ पर ले ली मैंने इसको, इतना लंबा हिस्सा ले लिया है। और तो यहाँ से इसके आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ को मैं एडजस्ट करूँगा। आउटलाइन पेन में गया इधर से, और आउटलाइन पेन की प्रॉपर्टीज़ F12 पे क्लिक करा। F12 पे क्लिक करने के बाद में आउटलाइन पेन की प्रॉपर्टीज़ मेरे सामने खुल गई है। यहाँ पर देखिए इसके कॉर्नर्स एडजस्ट, कॉर्नर्स को स्मूथ किया जाता है। ये स्मूथ, ये पहला हार्ड कॉर्नर है, ये पहला स्मूथ कॉर्नर है, दूसरा और स्मूथ कॉर्नर है। ठीक है, ये यहाँ पर इसके लाइन कैप्स है, ये स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा राउंडनेस ली होती है, और ये इस तरीके से होती है ना। और ये इसके अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। इस स्टाइल्स में ये देखिए आप, अलग अलग तरीके की स्टाइल्स हैं पेन की। ये इसके यूनिट्स हैं, पॉइंट्स, मिलीमीटर, इंचेस वगैरह वगैरह, है ना। एरोस वगैरह इधर से आते हैं, लेफ़्ट का राइट का दोनों तरफ के एरोस, बहुत सारी चीज़ें इसमें एरोस के पॉइंट हमको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में प्रॉपर ब्रीफ में प्रॉपर जानकारी आपको देता रहूँगा। अभी यहाँ पर देखिए स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच से क्या होता है, यहाँ पर इसका निप का जो शेप है, वो लाइन का जो शेप है वो थोड़ा हम, तो यहाँ पर देखिए जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच करने से कैलीग्राफी टाइप की लाइन हो जाएगी। इधर से मैंने इसको ऐसा कर लिया है और ओके करता हूँ। मैंने इसको 4 पॉइंट देना था, यहाँ से मैंने 4 पॉइंट नहीं दिया आउटलाइन को। यहाँ से वापस से जाता हूँ और इसको 4 पॉइंट में कर देता हूँ। ये इस तरीके से हो गई है, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉपर मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ये जो सर्कल है, सर्कल को मैंने कन्वर्ट टू कर्व्स कर लिया। कन्वर्ट टू कर्व्स करने के बाद में इसके पॉइंट आ जाएंगे इस तरीके से, और इस सर्कल को भी मैं आउटलाइन पेन की प्रॉपर्टीज़ द्वारा यहाँ पर 4 पॉइंट के आउटलाइन की विड्थ कर देता हूँ, उसको 4 पॉइंट कर देता हूँ, है ना। इस तरीके से ये कर दिया। अब इसका जो शेप है, मैं इस तरीके से इसका शेप चाहता हूँ जैसा शेप यहाँ का है, तो यही कि यही मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा। कॉपी, इसके लिए मैं एडिट में गया, एडिट में कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम में क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये इसका ऐसा शेप बन गया है, मगर इसे मैं वापस से F12 प्रेस करा, और F12 प्रेस करने के बाद निप के शेप को मैंने ऐसा एडजस्ट कर दिया, है ना। इसको आप कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के आपको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हो गया है, और थोड़ा सा अंडाकार बनाना है इसे हमें, इसलिए इसको ऐसा अंडाकार बना दिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका एक तरफ का पोर्शन रेडी है, और इसी पोर्शन को हमको दूसरी तरफ भी सेम टू सेम करना है। थोड़ा सा मैं इसके विंग्स को यहाँ पर बड़ा कर रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है पूरे के पूरे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में मैंने जो
सर्कल है, सर्कल को शिफ्ट क्लिक कर दिया, शिफ्ट क्लिक करने से सर्कल डिसलेक्ट हो गया है। मुझे अभी सिर्फ इतना सिलेक्ट करना है। तो ये बीच वाले सेंटर पॉइंट को मैंने पकड़ा है यहाँ पर, इस तरह से मैं पकड़ के इस तरफ माउस का राइट क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए पूरा इस तरह से यहाँ पर ये कॉपी हो गया और ये एस के ऊपर आ चुका है ना। इधर हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर अपना रूशेल टाइप करूँगा। जो हमारा फ़ॉन्ट था डायवलो बोल्ड, वो हमने ले लिया है, RUSHALL रूशेल। ये हमने फ़ॉन्ट ले लिया है, इसको बड़ा कर लिया है और यहाँ पर हमने लाकर इसको इसके साथ में मिलाना है जो हमारा ड्राइंग है। देखिए इस तरीके से इसे हमें मिलाना है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एस के लिए मैंने यहाँ से चालू किया है ना, और यू के लिए तो बिल्कुल ठीक ठाक आ गया है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे इसे हम। अब हम कैसे करेंगे? अब मैं क्या करता हूँ, जो फ़ॉन्ट है इस फ़ॉन्ट को मुझे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। और कन्वर्ट टू कर्व करने से पहले मुझे इन सब फ़ॉन्ट को ब्रेकअप आर्ट कर लेता हूँ। तो ब्रेकअप आर्ट करने से सिर्फ ये दो ऑब्जेक्ट होंगे जिनको मुझे कर्व करना पड़ेगा, यू और एस। तो मैं अरेंज में जाता हूँ, अरेंज में जाके ब्रेक आर्टिस्टिक अपार्ट, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है ना, इस पर मैं क्लिक कर दिया तो हर शब्द, हर लेटर अलग अलग हो गया। देखिए ये इस तरीके से अलग अलग हो गया है ना। अंडू कर दिया मैंने। अब मुझे काम सिर्फ यू और एस में करना है। तो मैं अभी एस से चालू करता हूँ क्योंकि एस में थोड़ा मुझे काम ज़्यादा दिख रहा है करने का। मैंने जूम टूल के लिए जेड सेलेक्ट करा है और यहाँ पर माउस को और फेर दिया है। मैं पेन टूल सिलेक्ट करता हूँ वापस से, और पेन टूल से यहाँ से एस के इस जगह से, इस यहाँ से इसका सेंटर ले लिया मैंने। किसका? इसका प्रॉपर यहाँ से सेंटर बना लेता हूँ इधर का। इसको वाइट क्लिक कर दिया। तो ये सेंटर इसलिए मैं आपको बनाने का बोल रहा हूँ, मैंने गाइडलाइन में यहाँ पे ला के रख देता हूँ एक, कि इस जगह से मैं यहाँ से एस को एडिट करूँगा, इधर से इस शेप से मिलाऊंगा। ये यहाँ पर गया और यहाँ पर जाकर बिल्कुल इधर से, ये देखिए इस एज पे मैंने इसको जाके मिला दिया है। इस एज में थोड़ा सा इस तरह से कर लूँगा और पेन टूल सेलेक्ट कर लिया वापस से, और इस हिस्से को मैंने यहाँ पे लाके इससे जोड़ना है। ये यहाँ पर गाइडलाइन वाले हिस्से पे लाके क्लिक कर दिया। आउटलाइन का कलर राइट क्लिक करके माउस के राइट पॉइंट से क्लिक करके चेंज कर दिया कलर मैंने इसका। ये देखिएगा, ये रेक्टेंगल को डिलीट कर दिया मैंने। अब इन दोनों को मैं, ये आपको दिख रहा है क्लोज कर्व से क्लिक करके ये दोनों यहाँ का पॉइंट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कलर भर भी सकता हूँ, ये देखिए। ओके, अब मुझे ये जो पॉइंट है यहाँ का, ये जो यहाँ पर मैंने बनाया था फेदर, ये फेदर मुझे एक्स्ट्रा है, ये मुझे इस तरह नहीं चाहिए। ये जो अब यहाँ, तो ये देखा आपने, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है वाइट वाला, इस हिस्से को मैं इसके पास में लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं इधर से भी कर सकता था पर मैंने उसको वापस से बनाना उचित समझा। ये इसी तरह से मैं विंग्स को भी बढ़ा दूंगा यहाँ तक।
ये पूरा। अब मैं इस सफ़ेद वाले हिस्से को और इस आउट पीले का वाली जो आउटलाइन है इन दोनों को वेल्ड कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको वेल्ड कर दिया है। इस एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स नोट्स है यहाँ पर, इन नोट्स को मैंने डिलीट कर दिया है ना। तो देखिए इसका एक तरह से शेप बन के आ गया है। अब जो विंग्स वाले जो पॉइंट्स हैं, जो नोट्स है, मैं इसको उसको ब्लैक वाइट के पीछे दबा देता हूँ। ये इस तरीके से अपना एक ऑब्जेक्ट, अपना लोगो बन रहा है। फाइल को वापस से सेव कर लिया मैंने। अब जो वाइट वाली उस वाइट के पीछे जो यहाँ पर विंग्स का जो एक्स्ट्रा नोट्स है ना, जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट इसके अंदर घुसा हुआ है, मैं उसको ट्रिम कर दूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में ट्रिम कर दिया है ना। रूशेल। अब यहाँ पर एस का जो हिस्सा था, यहाँ से यहाँ तक का, मैं इसको इतने हिस्से को डिलीट कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। ये क्लिक कर दिया इस पे और इसको ट्रिम कर दिया, तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया और ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको एस में जो वाइट वाला ऑब्जेक्ट है और इसको दोनों को वेल्ड कर दूंगा। ये देखिए उसी तरीके से यहाँ पर मैं यू को भी इसमें वेल्ड कर दूंगा। यहाँ पर ट्रिम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे वेल्ड कर दूंगा। ये हो गया है। तो देखा आपने मैंने किस तरीके से इसका यू की नोट्स को एडजस्ट कर दिया है सभी दूर से। ये पूरा यू की नोट्स को जो एक्स्ट्रा नोट्स इसमें यहाँ से डिलीट करके, इधर से डिलीट करके, इधर से डिलीट करके, सबको बढ़िया शेप मैंने कर दिया है। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है, इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा और जो ऊपर का ये जो हिस्सा बनाना है उसके लिए मैं सर्कल को ही कॉपी करूँगा। इसके लिए कीबोर्ड में प्लस कमांड दिया हुआ है, प्लस बटन दिया हुआ है, प्लस को मैंने दबा दिया और ये कॉपी बन गई। उसके बाद में इसको थोड़ा सा ऊपर सरका के इसको मैंने सेंटर पॉइंट से छोटा कर दिया है ना, और दोनों साइड से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से भी मैं इसको छोटा कर दूंगा। देखिए इस तरीके से ये पूरा मैंने लोगो बना लिया है। रूशेल। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको खसका देंगे पास में। और अब इस पूरे पोजीशन को मैं एक नए पेज पे लेके जा रहा हूँ कॉपी करके। ये पूरा लोगो हमने ट्रेस कर लिया आपके सामने। इसमें हमने सीखा है कि पेन टूल से किस तरीके से हमने एक ड्राइंग करके उसको कोरल में इंपोर्ट करके उसके ऊपर पेन टूल से स्केच उस ट्रेस किया है, फेरा है उसको, तो वो पूरा के पूरा एक हमारा लोगो बन गया है। यहाँ पर मैंने लेकर आ गया हूँ इसको और इसको शिफ्ट पेज अप में कर लूँगा फॉरवर्ड 1। आउटलाइंस को मैं फ़िलहाल गायब कर दे रहा हूँ, हाइड कर दे रहा हूँ। ये व्यू मेनू के अंदर गाइडलाइंस पे जो राइट क्लिक दिख रहा है आपको, इस राइट क्लिक को मैं क्लिक कर दूंगा तो ये क्लिक यहाँ से हट जाएगा और गाइडलाइन थोड़े समय के लिए गायब हो जाएंगी। अब इसके विंग्स में मुझे गोल्ड कलर भरना है, तो मैं
किस तरीके से गोल्ड कलर इसमें मैं करता हूँ आप देखिए। इसके लिए यहाँ पर फील में यूनिफॉर्म फील दिख रहा है, शिफ्ट प्लस F11, इधर मैंने डबल क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पैलेट्स आ गए, यहाँ पर मिक्सर आ गए, यहाँ पर मॉडल्स आ गए। तो मैं यहाँ पर मैंने नाम दे दिया गोल्ड। गोल्ड करने के बाद में मैं यहाँ पर मॉडल्स में गया, इसको मिक्सर से भी कर सकते हैं। तो ये वाला गोल्ड मुझे नहीं करना है, इसके अंदर थोड़ा सा मुझे डार्क की तरफ चाहिए, तो मैं हल्का सा मैं इधर ऊपर की तरफ इसके पॉइंट को लेके जाता हूँ। ये कलर मुझे इसमें चाहिए, ये इसमें आ गया है। और जो ये दिख रहा है आपको, इसमें मुझे ग्रे कलर करना है, तो मैंने ग्रे कलर कर दिया है। और रुशेल में भी मैंने ग्रे कलर कर दिया है। ये देखिए, ये जो पूरा है ये पूरा के पूरा ग्रे कलर हो जाएगा। कितना परसेंट ग्रे था? 80%। 80% ग्रे मैंने इन सब में कर दिया है। ये पूरा लोगो मेरा बन गया है ना। सेव कर लिया। तो सेव करने के बाद में इस लोगो को मैं छोटा करूँगा, मगर छोटा करने से पहले एक चीज़ और मेरे को आपको बताना है, एक कमांड और बताना है कि जब मैंने आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ ली थी तब मैंने आपको उसमें एक चीज़ नहीं बताई थी। मैं वापस से आउटलाइन की पेन प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ। आउटलाइन पेन में गया, ये दिख रहा है आपका यहाँ पर आउटलाइन पेन F12 उसका शॉर्टकट है। यहाँ पर स्केल विद इमेज है, तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक कर दिया मैंने, और इस पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे जब मैं इसको लोगों को पूरा छोटा करूँगा तो ये जो इमेज की जो लाइन है ये भी अपने आप छोटा होता, उसका विड्थ भी अपने आप छोटी होती जाएगी। देखिए अभी यहाँ पर 4 पॉइंट दिखा रहा है, 4 पॉइंट दिखा रहा है। देखिए अभी यहाँ पर 4 पॉइंट दिखा रहा है। तो ये जो इमेज की विड्थ है ये भी ऑटोमेटिक छोटी होती जाएगी। ऐसे ही मैं इस पर भी करूँगा। इस पर करने के लिए मैं वापस से F12 में जाऊँगा, F12 प्रेस ये कर दिया है ना। ऐसे ही इस पर भी करना है। तो एक बार जब मैंने कर दिया है कोई कमांड, किसी पर अप्लाई कर दिया है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे करने के लिए मैं सिर्फ रिपीट कमांड ही यूज़ करूँगा। ये एडिट में हमको मिल जाता है, रिपीट पेन आउटलाइन Ctrl+R, ये देखिएगा ये हो गया। इस पर भी मैं वही करूँगा। इसका शॉर्टकट Ctrl+R है, मैं इसको कीबोर्ड से Ctrl+R कर दूँगा। ये मैंने कीबोर्ड से Ctrl+R कर दिया है। अभी इसमें आउटलाइन सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो ये सब छोटा अब मैं आउटलाइन कर दिया है और अब इन सबको मैं छोटा कर रहा हूँ। ये छोटा कर दिया। अब मैं इसको एक बार फिर से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, मैंने यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन बनने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि डिज़ाइन फाइनल करने के लिए किस तरह से डिज़ाइन का प्रेजेंटेशन दें। क्योंकि मेरे अनुभव से मैंने बहुत बार देखा है कि अगर जल्दबाजी में हम क्लाइंट को सिर्फ विदाउट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन भेज देते हैं तो उसके रिजेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। हमें उस डिज़ाइन का प्रॉपर क्लाइंट को रैशनल के साथ प्रेजेंटेशन देना होगा, है ना। रैशनल क्या होता है? रैशनल होता है कि वो जो डिज़ाइन है, वो जो लोगो है, आपने किस सोच के अनुसार बनाया है, क्या थॉट प्रोसेस थी, आपने कहाँ से वो लोगो उठाया, कहाँ से क्या किया और किस तरीके से आपने मिक्सिंग किया, है ना। और क्लाइंट ने आपको क्या ब्रीफ दी थी, तो उस ब्रीफ के अनुसार आपको उसका रैशनल बनाना होता है, ठीक है। तो अब मैं उस रैशनल को बनाने के लिए मैं कॉपरेटर के पास में गया। देखिए मैं कॉपरेटर को मैंने व्हाट्सअप किया और उससे मैंने उसके हेल्प ली। यहाँ पर मैंने दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है लिखा हुआ, है ना। जो मैंने अपनी विंडो पे लिखा था वही के वही मैंने इनको भेजा और उन्होंने ये पूरा पढ़ा, है ना। इसको पढ़ने के बाद में, है ना, यहाँ पर मेरी सीट पर आया और सीट पर आने के बाद में मेरा आइडिया देखा, मेरा स्केच देखा। स्केच देखने के बाद में उन्होंने मुझको ये ब्रीफ लिख कर दी है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं जो हमारा पेज था इस डिज़ाइन के ऊपर मैं आ रहा हूँ, है ना। ये लोगो अभी बन तो पूरा गया है मगर इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी इसके नीचे हेल्थ केयर लिखना है,
हेल्थ केयर। इसके लिए मैं वही रोबोटो फ़ॉन्ट लूँगा, रोबोटो, ये रोबोटो फ़ॉन्ट ले लिया है और मैं इसको ऑल कैप्स कर दूंगा। ऑल कैप्स मतलब पूरा के पूरा ये कैप्स में इसको कैपिटल लेटर में चलाऊंगा। अब मैं इसको कैपिटल कैप्स लॉक ऑन करके भी चला सकता था, मगर आपको बताना था। देखिए कैप्स लॉक का इसमें एक ऑप्शन होता है शिफ्ट F3, एक कमांड होता है शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 से क्या होता है कि ये चेंज केस का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इसमें सेंटर केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टोगल केस, ये ऐसा शॉर्टकट मैंने आपको बताया है इसका शिफ्ट F3। इसके अलावा ये यहाँ पर टेक्स्ट मेनू में भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ऊपर से हमने इसको जब टेक्स्ट मेनू पे क्लिक करा तो ये हमको उसका चेंज केस का कमांड दिख रहा है। ये चेंज केस है ना, ये चेंज केस हमने करा, इस पे क्लिक करा तो वही विंडो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले शॉर्टकट की के थ्रू बताई थी वही यहाँ पर आ गई। तो हमको यहाँ पर अपर केस कर देना है, जो मैंने कर दिया था। अपर केस हमारा ये फ़ॉन्ट आ गया है। अब फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है, रशिल थोड़ा दब रहा है ना। इसको भी हम इसे 80% ग्रे ही करेंगे। 80% ग्रे कलर इसको हमने लिया है। थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट दबाएंगे, ऐसा छोटा कर दिया है। और ये है शेप टूल। शेप टूल के द्वारा हम इसको कर्निंग इसकी एडजस्ट करेंगे। ये इसको हल्का सा ऊपर कर लिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमको इसके नीचे एक टैगलाइन भी लिखनी है जो कॉपी राइटर ने मुझको दी थी, द विंग्स। मैं आपको शुरू दिखा देता हूँ, ये है द विंग्स टू लाइफ। वो लाइन थी। ये फ़ॉन्ट को मैंने पूरा के पूरा नीचे माउस के राइट शिफ्ट के साथ में नीचे दबाया, फ़ॉन्ट को नीचे ये फ़ॉन्ट को शिफ्ट के साथ में मैंने नीचे खिसकाया और खिसकाने के बाद में माउस का राइट क्लिक बटन दबाते तो प्लस दिख रहा है आपको, प्लस आ गया। प्लस से ये कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो गया। उसके बाद में इस पर डबल क्लिक करा और जो मेरी जो स्लोगन था, जो टैग लाइन थी इसकी, वो मैंने द विंग्स टू लाइफ। इसको भी हम कैपिटल कर लेंगे, इसको छोटा करेंगे, इतना छोटा, और थोड़ा सा कर्निंग इसकी इसे कम कर देंगे। उसके बाद में टेक्स्ट में एक एक दो स्पेस ज़्यादा दे देंगे, एक एक स्पेस ज़्यादा दे दिए, फिर कर्निंग इसकी एडजस्ट कर देंगे, इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये हो गया। अब पूरे की पूरे इसको पकड़ के हम थोड़ा, अब पूरे की पूरे इसको पकड़ के ये द विंग्स टू लाइफ को छोटा कर देंगे। ये इस तरीके से हमने इसको छोटा कर दिया है। और इसी के नीचे बेजियर टूल हमने लिया, ये बेजियर टूल, और बेजियर टूल के द्वारा हम यहाँ पर छोटी छोटी सी कुछ इस तरह की लाइंस बना देंगे। ये मैंने माउस का राइट क्लिक करा और यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया तो ये लाइन यहाँ पर आ गई। अब कंट्रोल आर, वही एडिट वाला कमांड, रिपीट डुप्लीकेट, में कंट्रोल आर कर दिया मैंने। इसी तरीके से 4 लाइन्स यहाँ पर बन गई है। ये चारों लाइन को मैं ग्रे कलर कर दूंगा और ये देखूंगा कि ये इसके इक्वल में है क्या पूरा, तो ये इसके इक्वल में ही है लाइन। इसको वापस से अनडू कर दिया, थोड़ी सी लाइन बड़ी करी, एक बार गाइडलाइन रख के देखा कि ये बिल्कुल इसके सीध में है, इसके लोगों के तो लोगों से थोड़ा सा बाहर जा रही है। गाइडलाइन अभी हाइड कर के रखिए। ये इसको निकाला वापस से, इस तरीके से देख लिया। जब तक मैं गाइडलाइन को पकड़ा रखूँगा तो वो दिखेगी और छोड़ दूँगा तो वो गायब हो जाएगी। तो सेम, इसको हमने सेंटर नहीं किया था, हम सेंटर कर लेते हैं। सेम चीज़ हम इस तरफ भी करेंगे। अब इसको
राइट अलाइन करना है तो वही इसमें राइट अलाइन वाले इसमें गया, ऊपर आइकॉन में गया और उसको राइट क्लिक कर, राइट वाले उस पर क्लिक कर दिया, ये राइट अलाइन हो गया पूरा। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें एक चीज़ और करना है कि जो लाइन से इसको हमको इसको भी स्केल इमेज करना है। स्केल विद इमेज मैंने इस पर भी कर दिया है। अब पूरे लोगों को मैंने ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद में मैं इधर एक बड़ा सा एरिया बनाता हूँ, लगभग इतना बड़ा मैंने एक एरिया बना लिया है। ठीक है दोस्तों, वापस से एक और इसके अंदर मैं एरिया बनाऊंगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा सा मैंने इसको इक्वल कर लिया है। अंदर वाले पूरे को इसको सिलेक्ट करके अरेंज में जाकर ऑर्डर में फॉरवर्ड वन मतलब कंट्रोल प्लस पेज अप, ये मैंने कर लिया। और ये वाला जो है इधर मैंने इंटरेक्टिव फिल टूल लिया है ना, और यहाँ पर लीनियर फिल पे क्लिक कर दिया, या रेडियल में कर देता हूँ, रेडियल फिल पे क्लिक कर देता हूँ। एक तरफ मैं थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर ले लेता हूँ और इसमें वाइट कलर ले लेता हूँ, अंदर वाले बॉक्स में ये ले लिया। इनके दोनों की लाइन, माउस का राइट क्लिक, यहाँ पर CMYK वाली कलर प्लेट पे जाके जो आपको क्रॉस दिख रहा है यहाँ पर राइट क्लिक करके इनकी लाइंस को मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, अब जो मुझको कॉपीराइटर ने रैशनल दिया है मैं उसको कर लेता हूँ कॉपी। ये मैंने कॉपी कर लिया है। ओके, इसको मैं यहाँ पर टाइप टूल के द्वारा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया और ये बाहर चला गया, देखिए। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके पूरे, अब जो हमारा सिलेक्शन एरिया है जो वाइट है उसके अंदर में लेके आऊँगा। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करके, और उसके आगे जाकर, है ना, और आगे बढ़ा हुआ है तो मैं इसका थोड़ा यहाँ पर फ़ॉन्ट छोटा कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ में गया और फ़ॉन्ट मैंने इसका रख दिया 14 रख दिया मैंने, 14, और फ़ॉन्ट वही रोबोटो ले लिया है। और इसको मैं रोबोटो ना लेते हुए मैं लेता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट, पेंच स्क्रिप्ट वाला, ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जो यहाँ से टॉप से चालू हो जाएगा। ये पूरा मैं आपके सामने काम कर रहा हूँ रैशनल के ऊपर। ये रैशनल के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये देखिएगा। थोड़ा और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर दूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करने का शॉर्टकट है, Ctrl+2 से छोटा होगा, Ctrl+4 से छोटा होगा, Ctrl+8 से बड़ा होगा, Ctrl+6 से बड़ा होगा। तो 2, 4, 8, 6 ये इसके शॉर्टकट से फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा करने के। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा इतना सिलेक्टेड है, ये जो हमारा एरिया है, ये पेज से तो बाहर जा रहा है। मैं जूम टूल से इसको लेता हूँ और इसकी कर्निंग जो है, कर्निंग मतलब इसके जो बीच की गैप है मैं उसको एडजस्ट करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बीच की गैप कम कर दूंगा ताकि ऊपर एक हेडिंग लिख सकूँ, रैशनल ऑफ द लोगो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से, इसकी मैंने बीच की जो गैप है, गैप मैंने कम कर दी है। ओके दोस्तों, इस एरिया को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। वही मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर रैशनल।
थोड़ा सा इसको रैशनल को हम अच्छे से हाईलाइट कर देंगे। रैशनल लिख के यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये अब इस पूरे को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ग्रुप करने के बाद में मैं इसको क्लाइंट को भेजूँगा। इस तरीके से मैं क्लाइंट को रैशनल के साथ में भी सिर्फ लोगों का प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। फाइल को सेव कर रहा हूँ, आपके सामने सेविंग चल रही है इसकी। फाइल सेव हो गई है। अब मैं फाइल को क्लाइंट के पास भेजूँगा। तो क्लाइंट के पास भेजूँगा तो मैं क्लाइंट के पास किस तरीके से भेजूँगा, मैं इसको क्लाइंट के पास में एक इमेज फॉर्मेट में भेजूँगा। उस इमेज फॉर्मेट का नाम है जेपीजी। जेपीजी का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफर एक्सपर्ट ग्रुप। जब बात इमेज की फ़ाइल फॉर्मेट की आती है तब हम जेपीजी को कैसे भूल सकते हैं। ये फ़ाइल फॉर्मेट बहुत ही स्टैंडर्ड होती है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि जेपीजी क्या है। भले ही वो इस इमेज फाइल फॉर्मेट का बहुत बार इस्तेमाल कर भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं होती है। देखिए, जो बात मुझे एक एक्सपर्ट डिज़ाइनर से पता चली थी कि फ़ोटोग्राफ़र लोगों का समूह था। इस फॉर्मेट को जब बनाया गया था उस समय के एक्सपर्ट लोगों के समूह को इसका नाम दिया गया था। इसका पूरा नाम है जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफर एक्सपर्ट ग्रुप। तो हम क्लाइंट को इसी फाइल फॉर्मेट में डिज़ाइन भेजेंगे, क्योंकि इसका कंप्रेशन लो होता है, ये कम जगह घेरती है और क्लाइंट के पास में भी जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम फाइल मेनू में एक्सपोर्ट कमांड है कंट्रोल ई में हम यहाँ पर फाइल का नाम देंगे। किस तरीके से फाइल का नाम देंगे वो हम देख लेते हैं। हम फाइल का नाम RUSHAL रुशेल रैशनल, ये हमने उसका नाम दे दिया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए JPEG बिटमैप, JPEG टिप, JPG JTF JPG। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर आप देखिए, जब इस विंडो पे आया तो यहाँ पर सिलेक्टेड ओनली है। ये सिलेक्टेड ओनली, अगर मैं हमारी डिज़ाइन यहाँ पर सिलेक्टेड है तभी हमको कमांड दिखता है, और हम सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करेंगे तभी हमारा सिलेक्टेड डिज़ाइन वहाँ पे जाएगा। अगर सिलेक्टेड डिज़ाइन पे क्लिक नहीं रहेगा और अंदर आपका सिलेक्शन रहेगा, है ना, तो पूरे पेज का JPG बन के चला जाएगा। तो हमको पूरे पेज का JPG नहीं भेजना है, हमको सिर्फ जो हमने सिलेक्शन किया हुआ है, जो हमने बनाया हुआ है ना, हमको उसी का हमको JPG क्लाइंट को भेजना है। अब मैं क्लाइंट को JPG बनाने के लिए भेज रहा हूँ। एक्सपोर्ट पर मैंने क्लिक करा, एक्सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम चलता है कि विदेश से चीज़ें आयातित होती है तो हम इंपोर्ट करते हैं, और देश से चीज़ बाहर जाती है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसी कमांड को, उसी नाम को यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम दे दिया है। तो जो भी चीज़ इस सॉफ्टवेयर से बाहर जाएगी तो वो एक्सपोर्ट होगी, और जो भी चीज़ सॉफ्टवेयर में आएगी तो वो इम्पोर्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए, आप एक्सपोर्ट की विंडो आ गई है। एक्सपोर्ट की विंडो में आपको यहाँ पर दिख रहा है सेटिंग्स, CMYK, क्वालिटी, सब फॉर्मेट, एंटी एलाइज, एम्ड, है ना। यहाँ पर मिलीमीटर, यहाँ पर वही यूनिट्स हैं, साइज, विड्थ और हाइट, और ये DPI मतलब रिजोल्यूशन। और यहाँ पर उस फाइल का साइज आता है कि किस साइज में क्या उसकी फ़ाइल की साइज़ बन रही है, वो कितनी वज़नदार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूरा सेकंड भी दिखा रहा है और वो कौन से मोड में है वह भी यहाँ पर दिखा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए 2 वर्टिकल इसके प्रीव्यू दिखते हैं कि ओरिजिनल दिखता है, उसके बाद में डुप्लीकेट दिखता है ना। यहाँ पर उसके 4 प्रीव्यूज़ दिख जाते हैं, मगर हमको इनका किसी का कुछ प्रीव्यूज़ का कुछ मतलब नहीं है फ़िलहाल। तो इसको मैं फुल प्रीव्यू में ही काम करता हूँ, और यहाँ पर CMYK सेटिंग में जाकर, कलर मोड में जाकर मैं RGB पे क्लिक कर दूंगा। RGB में इसलिए क्लिक करूंगा क्योंकि मैं इसको वेब के थ्रू भेज दूंगा, वो उसके मोबाइल पे या सिस्टम पे, विंडो कंप्यूटर पे ही चेक करेगा। तो उसको इस मोड पे भेजने से वो प्रॉपर उसको कलर उसको दिख पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे CMYK कलर RGB मोड में कन्वर्ट होके उसके पास चले जाएंगे।
मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में ये हमारी जेपीजी बन गई है। मैं आपको जेपीजी का प्रीव्यू दिखाता हूँ। वापस से मैंने एक्सपोर्ट करा, कंट्रोल ई, और ये आपको नाम दिया था, नाम था हमारा रोशन। ये देखिए, ये हमारा जेपीजी का प्रीव्यू हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक लोगो बनाया है। मैंने पहले लोगो का थॉट लिखा, थॉट के अनुसार मैंने थोड़ा सा गूगल करा, गूगल के अनुसार कॉम्पिटिटर के लोगो देखे, डिज़ाइन एलिमेंट्स देखे, है ना। फिर उन डिज़ाइन एलिमेंट्स में से कुछ दिमाग में बनाया, सोचा। उस सोचने के बाद में मैंने स्केच किया, स्केच के बाद में कलर किया, है ना, ड्रॉ करा उसको पेन टूल के थ्रू। उसके बाद में कॉपीराइटर से उस लोगों के लिए रैशनल लिया, लोगों के रैशनल के बाद में जेपीजी बनाई, और फाइनली मैंने क्लाइंट को इस तरीके से आउटपुट दिया है। तो दोस्तों फाइनल प्रीव्यू देखने के बाद में मैं अपनी वापस विंडो में चलता हूँ, और इस पूरी डिज़ाइन को मैंने छोटा कर दिया है। छोटा करने के बाद में मैं अब नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि मैंने अगली साइड में क्या लिखा है। तो मैं अब नेक्स्ट पेज में आ गया हूँ, है ना। उसके बाद आप उस क्लाइंट को डिज़ाइन भेज सकते हैं। ऐसा करने से डिज़ाइन हमेशा फाइनल हो जाती है। तो मैं इस क्लाइंट के बिज़नेस और उसकी ज़रूरत के अनुसार आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर क्लाइंट क्रिएटिव माइंड वाला हो, डिज़ाइन फाइनल होने पर हमें उसके अच्छे खासे और हमेशा चलते रहने वाला बिजनेस मिले, तो ऐसे क्लाइंट के लिए दोस्तों हमेशा हमको विशेष मेहनत करनी चाहिए, और हमेशा हमको विशेष वो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे ख्याल से होप मज़ा आया होगा इसमें, इस चीज़ में। इसी तरीके से एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता है कॉपीराइटर के साथ में मिलके। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं करने के लिए, मगर वो हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।